होता है कुछ ना कुछ इसका मतलब। अच्छा जब इसने मुझे ये दिया था, अरे वाह हाँ, सो मैं बिग बॉस जा रही थी, उसके ही दिन मेरे पास ये आया है। तो मैंने कहा भाई तूने एक और शक लोगों के दिमाग में डाल दिया कि पति तो मेरा यश है, युगम नाम का पेंडल पहन के घूम रही है, पता नहीं क्या एक और कंट्रोवर्सी मेरे पे खड़ा कर देगा तू। मतलब पति का नाम यश है, युगम का नाम का पेंडल को पहन के घूम रही है, पता नहीं क्या ही होगा। तो मुझे वो भी पहनने से पहले सोचना पड़ा था कि यार क्या करूं यश, तो यश ने कहा पहनो। तो ये चीज अच्छा हाँ सब प्लीज आपको सब ट्रैक रखते हो ना आपकी क्या हो कंट्रोवर्सी चल सकता रही है, क्या रील चल रही है, क्या कुछ चल रहा है कि मैं मतलब अब अपनी लाइफ में इतना श्योर हूं ना कि अगर मैंने ये शब्द बोला है तो यहाँ कैसे प्रेजेंट होगा वो मुझे पता है। अभी आते आते जैसे मेरे भाई लोग बैठे हैं, तो इन्होंने जब मैं अंदर जा रही थी मैंने कहा था यश का ध्यान रखना, तो वो मजाक में कह रहे थे हाँ भैया को बैंकॉक लेके जाएंगे, मसाज वसाज दिलाएंगे। तो ऐसे ही अभी आते आते एक बात निकली, मैंने कहा बेटा मसाज का तो कांड होने वाला था, अंदर बचा लिया मैंने। एक बहुत कमेंट आपकी हर रील पे आता है, वो बेसन का क्या हुआ आज बता दीजिए। बेसन का ये हुआ कि बेसन को लोगों को खिलाते खिलाते मैंने बिग बॉस हाउस में भी बेसन बना के लोगों को खिलाया और लोगों को पसंद आया, और बेसन से मैंने अपनी एक दुकान लेके आज बिग बॉस तक की सफर पूरा कंप्लीट किया, और आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। तो वो बेसन का तो शुक्रिया। यश, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जब जाहिर है चंद्रिका ने आज अपना एक नाम बनाया है, साथ में आपको भी लोग जानते हैं, आप लोग एक दूसरे की रील्स में कोलैबोरेट होते हैं, और बहुत तभी हमें पता चला कि आप इनके हस्बैंड हैं। बट जब एक फीमेल पार्टनर जो है वो सक्सेसफुल होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं पार्टनर्स आप दोनों बिजनेस में हैं, बट कहीं ना कहीं एक नाम जब होता है तो उसको कितना इजीली एक्सेप्ट करना आपके लिए क्या कहूँ कि मतलब उसको कितना इजीली आपने एक्सेप्ट किया। और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि बहुत से ऐसे कपल्स हैं जहाँ एक पार्टनर का नाम बड़ा है, दूसरे पार्टनर पीछे खड़ा है, तो वो चीज़ जो है, वो बैलेंस जो है, वो अपने दिमाग में कैसे बैठाते हैं? ये तो मुझे भी सुनना है। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मेल ईगो बहुत बड़ी चीज हाँ, होती है। ये होता है सर। ये मुझे भी इस सुनना पे तो है। अभिमान पिक्चर बन चुकी है, ये बच्चन साहब और जया बच्चन की फिल्म है जिसमें जया बच्चन सक्सेसफुल हो जाती हैं, yes. ठीक है, तो ये प्लीज इस मोमेंट को आप कैप्चर कर लीजिएगा, ये मुझे सुनना है इससे। जी सो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ईगो मेरे अंदर नहीं है इतना। ईगो शुरू से मैं बहुत सिंपल रहा हूँ, और ईगो तो था ही नहीं। दूसरी चीज कि अगर एक वुमेन या फिर एक पार्टनर सक्सेसफुल होती है तो पीछे सपोर्ट करने में क्या दिक्कत है उसको, नाम तो दोनों का ही हो रहा है उसमें। बिल्कुल। और एक ट्रस्ट है, क्या आपको पता है आपके पार्टनर के साथ आपका कितना अच्छा बॉन्ड है, कितना अच्छे से आप उस पर ट्रस्ट करते हो, और आपको पता है कि वो ट्रस्ट कहीं नहीं जाने वाला चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो अगर ट्रस्ट जरा सा भी इधर उधर हुआ या फिर अंडरस्टैंडिंग जरा सी भी इधर उधर हुई, तब वो बॉन्ड टूटने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। चाहे छोटी सी बात होगी ना, उसका भी बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, तो वहाँ पे नींव डगमगा जाती है। तो वो एक बरकरार रखा हुआ है ट्रस्ट, कि हाँ ट्रस्ट है, सब कुछ है तभी। और जो भी डिसीजन होते हैं ना, दोनों के म्यूचुअल होते हैं, कोई सिंगल नहीं लेता। मैं एक बात बोलूं जी बिल्कुल बिल्कुल कि मैं ये से बोलना चाहूंगी कि जैसे ऐसा नहीं, सॉरी मैं बीच में रोका हूँ, ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं होती हमारी, लड़ाई भी होती है तो प्यार भी बहुत होता है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी इसी बात पे कि लोगों ने काफ़ी मुझ पे क्वेश्चन उठाए कि इसके पास पैसा आ गया है अभी इसको छोड़ेगी, इसके पास फेम आ गया है अभी इसको छोड़ेगी, तेरा तो वो हो जाएगा, तेरा कट गया, तेरा पत्ता कट गया, देख अब ये कैसे उड़ेगी। तो मैं इस मोमेंट पे यश के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि चंद्रिका लाइफ में कहीं भी चली जाए, कहीं भी, मुझे नहीं पता आगे मेरे क्या फ्यूचर है, आगे क्या है, मुझे ये हाथ हमेशा चाहिए। मतलब जब मैं कहीं लड़ खड़ाऊं या मैं कभी रोऊं ना, तो मुझे ये बाप के रूप में, माँ के रूप में, एक पति के रूप में, एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में हमेशा चाहिए। मेरा आज तक कोई दोस्त नहीं है फीमेल, ना कोई मेल फिया है, तो मुझे इसके साथ सक्सेस को छूने में बड़ा मजा आएगा। बट यही है कि दुनिया तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी, दुनिया तुम्हें भड़काएगी, दुनिया मेरे खिलाफ गलत बोलेगी। मेरी लाइफ के तुम आखिरी लड़के हो और तुम ही रहोगे। क्या बात है। नेगेटिव कमेंट्स बहुत आते हैं लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। बहुत आते हैं। बहुत मैं आते लोगों के लिए ये कहना चाहती हूँ कि जब
रेडी पे दोनों साथ जाके खड़े हुए थे ना, तो आसमान भी शायद दोनों ने साथ ही छुआ है। हाँ। और आगे हम साथ ही चलेंगे। हस्बैंड बदलना, ये बदलना, वो बदलना, मुझे नहीं पता, मैं किसी पे कमेंट नहीं करूंगी। पर जब कहते ना साथ मिलके रोए हैं ना, तो साथ मिलके हंसने का दम भी रखते हैं कि हाँ भाई, कह रही हूँ यार मुझे हनीमून प्लान करना है, इसके साथ जीना है, मुझे शादी भी करनी है दोबारा। शादी करनी है, दोबारा, मुझे वो एक पूरा मोमेंट जीना है जो मैं नहीं जी पाई। सिर्फ शादी मैंने करनी है मुझे, में ये है इन्हीं के साथ शादी करनी हाँ। है, कहीं उसी को निकाल लो, शादी करनी है मुझे। और देखो ये तो भी होगा। एडवोकेट चल जाएगा हाँ, ये भी ready। होके जो है चल सकता है, इसके चांसेस हैं। बट आप दोनों बहुत प्यारे हैं। मुझे जब कहती हूँ ना, मैं इसके पास पता है, मैंने सीखा था, मेरा पति मत बन कभी भी, एक वो दोस्त बन जिसके साथ मैं अपनी यहाँ एक चीज़ शेयर कर पाऊँ। तो शायद ये मेरी वो माँ बना है ना, जब मैं बहुत उदास हो जाती हूँ या चीज़ें हो जाती हूँ, तो बस ऐसे ऐसे करके बैठना पसंद करती हूँ। और ये जब ऐसे हाथ रखता है ना, तो ऐसा लगता है सारा बोझ उतर गया। क्या बात लेकिन यश, कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स जैसे हम कमेंट्स की बात कर रहे हैं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है कि बीवी हाथ से निकल गई और तो कुछ खुद ही बता और मिल दिया जाएगा। ये बस, ये भी मैंने कमेंट पढ़ा था कि ये सिर्फ वड़ा पाव बनाता रह गया और ये हाथ से निकल गई। ये वाली चीजें भी सामने आई हैं। तो आप सोशल मीडिया ऑफ कोर्स यूज करते हैं, इंस्टाग्राम रेगुलरली यूज करते हैं, कैसे डील करते थे उस चीज से आप खुद? फर्क ही नहीं पड़ता, इम्यून हो गए। फर्क ही नहीं पड़ता, कितने बोलोगे? कमेंट पढ़ते हो? मजे आता है पढ़ के, ट्रैक रखते जब भी डाउन हो तो मजे आता है पढ़ ये के। पता है, हाँ सीरियसली, मतलब मैं घर आके सो रही हूँ और मुझे कमेंट से ये हो रहा है, और ये अपना मूड फ्रेश करने के लिए कमेंट पढ़ रहा है, आज इसने ये बोला, आज इसने ये बोला, और मैं देखती हूँ भाई सीरियसली। एटलीस्ट हम ऐसा कुछ तो कर रहे हैं कि लोगों के दिमाग में चले लोग जाए। बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब मैं यही कहूँगा कि हम सोशल मीडिया पे आजकल लोग कमेंट करते हैं बिना सोचे समझे कि क्या है, किसी को पता ही नहीं है क्या है, मतलब सिर्फ एक कमेंट करते हैं। और कई बार मुझे लगता है वो सिर्फ इसलिए भी करते हैं कि ट्रिगर हो, सामने से कुछ जवाब आए और हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा बहुत बार हुआ, यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा, ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है कि पोक किया जानबूझ के कि मैं सामने से अप्लाई दूं। मैंने कहा कितनी वीडियो बनाओगे, 4 बनाओगे, 5 बनाओगे, छठे दिन चुप हो जाओगे। तब भी ना हमें मिल रहा है, क्या फर्क पड़ता है उससे, बना लो और बना लो। चलिए, थैंक यू सो मच, आप दोनों बहुत प्यारे हैं। और गाइज कमेंट्स करने से पहले मुझे लगता है इस इंटरव्यू को पूरा देखिएगा, एकदम अनफिल्टर्ड, और एडिटेड पोर्शन मत निकालिएगा इसका, नहीं तो फिर उसके कमेंट के नीचे हम डाल देंगे वो। नहीं, मेरा पूरा वो हुआ है। मतलब देखो, एक चीज मैंने हमेशा एक चीज कही है कि आप किसी को जाने पहचाने बिना उसको जज मत करो। बिल्कुल राइट। ये हमारा जो समाज है हमारे, जिसमें हम रह रहे हैं, एक मैं अपने तरफ से बात रखना चाहूंगी जो मैंने बिग बॉस हाउस में भी करी है और यहाँ भी मैं करती हूँ, कि सबसे पहली जजमेंट वाली बात आ रही है। हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं किसी के तुरंत, अगर किसी के बारे में सुन लिया ना, हम उसको जानने के लिए सोचते नहीं, अरे यार ऐसा कर दिया उसने, अरे भाई जाके तो देख करा या नहीं करा। एक ने राय दी, तूने सेम राय बना ली। दूसरी बात, हम उस समाज में रह रहे हैं या हमको वो परवरिश मिली है, मैं उस जगह से आई हूँ कि कभी किसी के साथ गलत होता है ना तो मुझे तकलीफ होती है। तो शायद बिग बॉस हाउस में भी मैंने अपना वही नेचर दिखाया है। जब रणवीर सर के लिए या दीपक भैया के लिए कुछ कहा जाता तो मुझे तकलीफ होती थी, तो शायद उन्होंने ये कहा था कि चंद्रिका जी दूसरों के मुद्दे पे भी बोलती है, तो हाँ मैं बोलती हूँ, मुझे फर्क पड़ता है। जब किसी के बारे में गलत बोला जाता है, किसी के बारे में कुछ ऐसा हुआ जाता है कि नहीं यार वो नहीं होना चाहिए था, तो मैं बोलती हूँ। और ऐसा नहीं है कि अपने घर में आग लग रही है तो आप बुझाएंगे, दूसरे के घर को खाक हो जाने देंगे। पहला सवाल वैसे मेरा यश से है। चंद्रिका बेशक घर के अंदर थी, आप घर के बाहर थे, और जब ये एविक्ट हुई हैं उसके बाद ये खबर फैलने लग गई कि आपकी और बिग बॉस के मेकर्स की लड़ाई हो गई है रिगार्डिंग हर इमेज, कि उनकी इमेज को डिफेम किया गया है और ज्यादा डाउनग्रेडेड दिखाया गया है। ऐसा कुछ है? मेरी कोई बात ही नहीं इस बारे में, क्योंकि तमाम आर्टिकल्स हमारे पास सामने हैं इस चीज को लेकर। हाँ रूमर्स बहुत फैले थे, लेकिन मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। आपकी कोई बात नहीं? इंटरव्यूज जरूर किए थे मैंने काफी सारे, लेकिन मेकर से रिलेटेड मैंने कुछ गलत नहीं बोला। मैं एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ। हाँ, ये चीज़ हुई थी कि वो इतनी जल्दी नहीं निकल सकती थी बाहर सारी चीज़ें, तो यश ने कभी मेकर्स को लेके गलत नहीं बोला। बट जैसे कि एक चीज़ यश की थी कि यार वोटिंग के हिसाब से, अगर फॉलोअर्स के हिसाब से आप कर रहे हैं तो वो गलत हुआ। मैंने ये जरूर बोला था अगर ये नॉमिनेशन में गई तो वोटिंग के बिहाफ पे नहीं जीत पाएगी, वोटिंग के बिहाफ पे, इतना मैं श्योर था। और ये सबसे ज़्यादा खुश हुआ था।
पार्टी करी थी इसने, किस बात पे? मैं बाहर निकली थी तो एविक्शन मिस कर रहे थे आप इसलिए? मेरे सारे घर वालों ने कहा भाई इसने पार्टी करी है तुझे लाने के लिए कि फाइनली निकली बाहर, अब पार्टी करते हो क्योंकि मुझे मेरी पत्नी चाहिए। क्या हुआ? अच्छा, मैं आपसे घर के अंदर आपको अब दोबारा लेके चलते हैं और आपकी बेस्ट फ्रेंड शिवानी कुमारी की बात करते हैं। यस, क्या आप, क्योंकि जब हमने लोगों से बात करी, पौलमी हो, पायल हो, तो उन्होंने शिवानी को जो टैग दिया है वो कैपिटल में फेक बोला गया है, आपको क्या लगता है? देखो एक चीज बताती हूँ, फ्रेंड मैंने कभी शिवानी को नहीं बोला, वो छोटी बहन है। मैंने हमेशा उसको सपोर्ट किया है, हमेशा बेड पार्टनर रही है वो मेरी। तो जब मैंने उनके जो बिहेव को लेके उनको मैंने बोला तो शायद उनको लगा था दीदी हमको क्यों बोल रही हैं, तो फिर हमने उनका साथ छोड़ा था कि फिर आप अपने हिसाब से चलो। तो फेक पर्सनालिटी तो शायद वो है कुछ और वो दिखा कुछ और रही है। ठीक है, जैसे उनको उनका वो आया कि नहीं आया बाहर, जब हम उनसे कहते थे कि तुम कैमरे के सामने आते से एकदम से ऐसे क्यों हो जाती हो, जैसे उन्होंने हमारे, जब मैंने उनको चिट्ठी नहीं लिखी थी तो कैमरे के सामने कह रही थी हम एक गांव की लड़की हैं, यहाँ शहर के लोग आए, हमको इंग्लिश बोलना नहीं आती। वो कैमरे के सामने क्यों होता था, वो ऐसे भी तो बोला जा सकता था। आया ये सामने, आया है ना। तो मैंने कहा था कि भाई कैमरा सीख कर रही है लड़की। दूसरी बात आती है, वो चालबाज भी कहूंगी मैं उन्हें, और मतलब एक कहते हैं ना एक खुद के डिसीजन नहीं है उनमें। विशाल, लव और मकबूल ने कह दिया कि ये आउट, तो वो भी उसे ही आउट करेंगे। उनसे जब रीजन पूछते थे बिग बॉस तो वो बहुत उल्टा पुल्टा रीजन देती थी, इसलिए मैंने इनको आउट कर दिया। तो ये चीज है। बाहर आएंगी तो बातचीत करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, मतलब गलत थी तो गलत थी। बस ये जरूर बोलूंगी कि भाई तू मजाक उड़ाती थी जो लोगों के बीच में बैठ के लोग, बड़ों लोगों का मजाक उड़ाते। जैसे आपने देखा है रविशंकर ने भी वही पॉइंट बोला था जो मैंने बोला था कि अगर इस जगह आपकी माँ होती और आपकी माँ बहुत परेशान है और उनने बोल दिया कि बेटा मत बात करो, फिर भी आप उन्हें पोक कर रही है, तो मकबूल और लव और विशाल ने कहा था यहाँ माँ के रिश्ते निभाने नहीं आए हम किसी से, तो बदतमीजी कर। ये मुझे नहीं पता बाहर आया कि नहीं आया। सेम रविशंकर ने कहा था कि आप अपनी माँ से भी ऐसे ही बात करती हैं शिवानी, तो वो गलत है, तो वो गलत है। अच्छा, बिग बॉस के घर में जिस तरह अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं तो ग्रुपिज्म बन गया है, अलग अलग सबके ग्रुप हो गए हैं। जो शायद आप सबसे पहले बात करती थी अब वो अलग अलग ग्रुप में है। Yes. तो कौन सा ग्रुप आपको सबसे ज्यादा इस समय स्ट्रॉन्ग लग रहा है? फॉलोअर्स के बेस पे बोलूं, क्योंकि फॉलोअर खेला जा रहा है अभी तो। हाँ लेकिन परफॉर्मेंस के बेस पे भी कि कौन घर में कैसा है। फॉलोअर के बेसिस पे बिग बॉस जीता जा सकता है, लगता है आपको उस घर में जाकर? अगर मैं बाहर निकली हूँ तो मैं भी शायद खेला जीता जा सकता है फॉलोअर्स के बेस पे। अगर मैं बाहर निकल गई, क्योंकि मैं इतनी जल्दी बाहर निकलने नहीं वाली थी, घर के लोग मुझे पसंद कर रहे थे, मैं जैसी थी वैसे पसंद कर रहे थे, जो घर के पूरे वोट्स मेरे तरफ थे। इनफैक्ट ये भी कहा था चंद्रिका को कोई वोट आउट नहीं कर रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि उसका वोटिंग में नाम नहीं आ रहा है। तो इसलिए मुझे फॉलोअर्स बेस पे बाहर निकाला, एक ग्रुप की चाल बनाई, उसके बाद मुझे बाहर निकाला, वरना 8 से 9 वोट मेरे पास थे, मैं कभी बाहर नहीं निकल सकती थी। सेकंड, रणवीर भैया और दीपक भैया काफ़ी स्ट्रांग है, बहुत चुप होके वो गेम एनालाइज करते हैं और उसके बाद अपनी छोटी सी बात रख के खत्म। और बच्चा ग्रुप है, बच्चे ग्रुप में हमारे विशाल, लव और शिवानी और मकबूल हैं। उनको लगता है बदतमीजी कर रहे हैं तो शायद हम अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, बट आप भूल गए हो कि वहाँ आपसे भी बड़े शातिर लोग बैठे हैं। अरमान, कृतिका और लव का एक अलग ग्रुप है। तो मेन जो स्ट्रॉन्गली ग्रुप है ना वो हमारा रणवीर सर का, अरमान, कृतिका, दीपक भैया, इनका ग्रुप है। अच्छा, जब घर में अरमान, पायल और कृतिका आए थे, आपका फर्स्ट थॉट क्या था कि एक इंसान की 2 बीवियां हैं? हाँ, वो है कि एक इंसान की 2 बीवियां हैं। देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, जैसे मुझे कभी पसंद नहीं आया कि कोई मेरे और यश के, जैसे एक हस्बैंड वाइफ होता है ना, एक रिलेशन होता है, किसी को कोई मतलब नहीं है हमारे ऊपर उंगली उठाने का। जैसे कि पायल ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर वो उस समय इतनी स्टेबल होती, उसके पास पैसा होता, हर एक चीज़ होती, तो शायद वो इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करती और वो आगे अलग हो जाती। बट आज उनका ज़िंदगी, उनका वजूद ही रिश्ता बन गया। वो कैसे लेके चल रहे हैं, एक चीज़ और पायल ने कही है कि हमने तो कर ली, कोई और मत करना। बिल्कुल, हम सपोर्ट नहीं करते, हम नहीं सपोर्ट करते इस चीज़ को। तो जब वो लड़की खुद ही बात, आज मैं जानती हूँ कि उस घर में रही हूँ, जब वो उस घर में एक लड़की अलग होगी ना, या पायल या कृतिका एक गया ना, वो घर बर्बाद है, वो टूट जाएगा। और छोटे छोटे बच्चे हैं, सारी चीज़ें हैं। तो मैं इस चीज़ में कभी नहीं कहूँगी, जब वो खुद कह रही है कि भाई हमने तो कर लिया, हम किसी को ये सजेस्ट नहीं करेंगे आप 2-2 शादियाँ करो, कोई नहीं करता यार।
बिल्कुल। कुछ मजबूरियां ऐसी हो जाती है कि हम उनको आगे लेके चलना पड़ता है। चलिए, मैं आपके सामने कुछ घर वालों के नाम रखूंगी, आप उन्हें एक लाइन में या एक वर्ड में या एक पैराग्राफ में भी एक्सप्लेन कर मैंने सकते कार में आते आते भी अपने फैमिली मेंबर को ये दिया है। अच्छा। ये रैपिड फायर खेलते आए हैं मुझसे। तो क्या हुआ? पहला सना मकबूल, नकली, विशाल पांडे, फुद्दू, शिवानी कुमारी, रोतलू, कृतिका, क्यूट बॉय, वो कहते हैं ना बेबी सॉफ्ट, ऐसा कुछ हम बोलते हैं Cutie कि pie। क्यूटी पाई, बिल्कुल Cutie क्यूटी पाई, हाँ। अरमान, चालबाज, नेजी, नींद से उठ जा भाई, गेम चालू है। लवकेश, आर्मी, बाहर मतलब खुद का वजूद नहीं है और दूसरों की पहचानों पे अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। किसकी तरफ इशारा है ये? एल्विश भाई। ओके, एंड दीपक जी? घर का वो इंसान जिसको मैं हमेशा अपने दिल में रखना चाहूंगी, जिनके रणवीर? साथ रणवीर जी, वो घर का इंसान जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उस इंसान ने अपनी लाइफ में कितना कुछ हासिल किया है और वो फिर भी डाउन टू अर्थ है। वो एक 5 जोड़ी कपड़े में उस इंसान ने पूरे 28 डेज निकाल दिए हैं और उसके बहुत नॉर्मल है वो, बहुत नॉर्मल। अच्छा यश, मेरा सवाल आपसे है। इससे पहले मैं एक रैपिड फायर में श्योर सर। यश, बैकबोन, सासू माँ, वो चाय पार्टनर जो मैं नाइट में जब थक के घर जाऊंगी तो मैं हमेशा उनको मिस करती हूँ कि वो चाय का साथ बैठ के चाय एंजॉय करें। बेटा, जिंदगी, वड़ा पाव, सब कुछ। अदरक वाली ऐसे चाय? रैपिड फायर भी तो होने। हाँ, अदरक वाली चाय मेरे जिंदा रहने की वजह है। अगर चाय मिलेगी तो चंद्रिका खाए पिए बिना, हाँ, एक पेट्रोल मेरी सी लाइफ से का। चाय, सी से चंद्रिका। जैसे रणवीर भैया ने मुझे आते आते कहा है कि चंद्रिका वो स्पोर्ट्स कार है जब तक कुछ नहीं चल रही है और जिस दिन चलती है तो डायरेक्ट 100 पकड़ती है, नीचे आती ही नहीं है। उन्होंने कहा है वो कि ये 0 पे रहती है और अगर कुछ हुआ तो ये सीधे 100 चलती है स्पीड, 40 50 20 30 पे नहीं, सीधे 100 पे जाती है। सर क्या कहना चाहेंगे? बस अब जब मैं आऊंगा बिना लाइन के वड़ा पाव खिला दीजिए। और हमें 4 से ज्यादा वड़ा पाव चाहिए। 4 से ज्यादा वड़ा पाव मिलेगा, बहुत प्यार से विद चटनी। विद चटनी, बिल्कुल तीखी। थैंक यू सो मच Oh, गाइस, thank you. बहुत प्यारे हो आप दोनों। इसी तरह से बी टुगेदर ऑलवेज और आगे बढ़ते रहिए। और सलमान खान के साथ काम भी करना है अभी आपको। किसका नाम ले दिया अगले में, सीरियसली सलमान सर, मैंने आपको बहुत मिस किया है। हमने भी बहुत किया। मतलब सपना है और ऐसा नहीं कहूंगी अधूरा रह गया, एक दिन जरूर पूरा नहीं होगा। बिल्कुल जरूर पूरा एक होगा। दिन हो जरूर, सकता है इसी बिल्कुल। वाले बिग बॉस में हो जाए। इस बार जरूर पूरा होगा क्योंकि सलमान सर यहाँ पे अब 2 सलमान फैंस बैठे हैं Yes, सर। yes. नहीं मैं तो बहुत बड़ी मतलब फैन हूँ यार, सीरियसली मैं मतलब मैंने जब वो अरमान भैया वाला वो चाटे वाला किस्सा हुआ ना, तो मैंने कहा भाई अगर वो होता तो घर में ही घुस जाता हो। मैं तो मुझे शायद 17 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, और मैं जब भी सलमान की कोई फिल्म आती है तो मेरी फेवरेट लाइन है कि फिल्में 3 तरह की होती हैं, अच्छी फिल्में, बुरी फिल्में और सलमान खान की फिल्म। कि आप कुछ कर लीजिए, लाइन लगेगी ही लगेगी। भाई की फिल्म आई है, लोग जाएंगे जाएंगे Definitely. नामी काफी है। नामी का जैसे मैंने अपने लिए एक वर्ड यूज किया था कि नामी काफी, लोगों को बताया गया था भाई लड़की आ रही है अंदर, तो नामी काफी था, ऐसे उधर नाम काफी था। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। Thank you. एंड जल्दी जल्दी से फिर मिलते रहेंगे। मुझे उम्मीद है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके और आएंगे अभी, और बहुत सारा मौका मिलेगा। और अगले इंटरव्यू में बिग है क्या पैसे कमाने का। पैसे कमाने का, सही क्योंकि बात लोग तो यही कह रहे हैं ना, पैसे कमा रही है, पैसे कमा रही है। पहले हम दोनों का पेमेंट करो जल्दी Okay, से। बिल्कुल, मैं पेटीएम नंबर भेजना। प्लीज। हाँ, हाँ, बिल्कुल कर दीजिएगा प्लीज, पूरा एकदम जीएसटी के साथ। जीएसटी के साथ पेमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड थैंक्स आप लोग आए और इतना दिल खोल के आपने बात की, मजा आ गया। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.